पुरानी सुनसान हवेली, उसकी हर दीवार, हर खिड़की चीख चीख कर एक पुराने पाप की कहानी कह रही थी। ये कहानी थी लालच की, जिसने एक मासूम की जान ली थी और अब वो वापस आई थी अपना सूद वसूलने। पिछले 3 महीनों से सुंदरलाल के घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, लेकिन जब उनकी इकलौती बेटी कविता का शरीर अकड़ गया और उसकी आवाज बदल गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल घर का साया नहीं, बल्कि किसी भयानक आत्मा का डेरा है। लेकिन सुंदरलाल का लालच उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल चुका था कि वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर साहब, प्लीज आप कुछ कीजिए। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने, वो अब मेरी कविता नहीं रही। उसके हाथों में जोर देखिए। उसने कल रसोई के सारे बर्तन तोड़ दिए और आज सुबह उसने अपने आप को जंजीरों से बांधने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा, मैं सीता हूँ, मैं इसका खून पीऊंगी। लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, शांत हो जाइए। मैंने पिछले 2 महीने में जितने भी टेस्ट किए हैं, सब नॉर्मल आए। मेडिकल साइंस के हिसाब से उसे कोई रोग नहीं है। मैं अब और क्या कर सकता हूँ? क्या आपने मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाया? सबको दिखाया। सब ने कहा कि ये कोई हिस्टीरिया है या डिल्यूजन है। लेकिन जब वो अचानक अपनी 90 साल की दादी की आवाज में, जिससे वो कभी मिली भी नहीं, हमारे खानदान के 30 साल पुराने राज बताने लगती है, तब लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है डॉक्टर साहब, ये हमारे कर्मों का फल है। फिर शुरू हो गई तुम। किसका फल? कैसे कर्मों का फल? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। डॉक्टर आनंद, मैं आपकी फीस दे चुका हूँ। आप बस इतना बताइए कि ये कब ठीक होगी। ये तुम्हारी बकवास भूत प्रेत की बात है। चुप हो जाइए। आज अगर हमारी बेटी इस हाल में है तो सिर्फ आपके उस जमीन के टुकड़े की वजह से। आपने सीता देवी के पति के साथ जो किया, उसकी आत्मा अब। चुप! एक शब्द और नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। वो जमीन मेरी थी, मेरा हक था। और तुम डॉक्टर आनंद, सुनो, अगर अब तुम एक और फालतू की बात बोलोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। मेरी बेटी को बीमारी है, कोई भूत नहीं लगा है। जाओ यहां से। सुंदरलाल जी, मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं अब यहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन 1 मिनट रुकिए। मुझे लगता है मैं किसी को जानता हूँ जो शायद आपकी मदद कर सके। ये इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के पास है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को समझता है। कौन है वो? कोई बाबा? कोई ढोंगी? मैंने पहले ही कहा, वो ढोंगी नहीं है। उसका नाम रवि है। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और कई ऐसे केस सॉल्व कर चुका है जिन्हें साइंस ने हैंड्स अप कर दिया था। वो पैसे के लिए काम नहीं करता, केवल सच के लिए करता है। मैं उसे बुलाता हूँ। ये आपका आखिरी मौका है। डॉक्टर आनंद के जाने के बाद सुंदरलाल ने लक्ष्मी पर गुस्सा किया और उसे कमरे में बंद कर दिया, जबकि लक्ष्मी अंदर ही अंदर अपनी बेटी के लिए रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। अगली सुबह एक पुरानी जीप उस हवेली के सामने आकर रुकी। जीप से एक जवान, शांत दिखने वाला युवक उतरा, जिसके हाथ में एक छोटा सा चमड़े का बैग था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया हो। वो था रवि। डॉक्टर आनंद ने मुझे भेजा है। मैं रवि हूँ। क्या लक्ष्मी जी घर पर हैं? तुम हो वो जिसे डॉक्टर आनंद ने विशेषज्ञ बताया था? इतनी छोटी उम्र में तुम क्या जानते हो? जाओ जाओ यहां से। मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता। मेरी बेटी को आराम की जरूरत है। मुझे पता है कि आप अभी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ किसी को तंग करने नहीं आया। मेरी अपनी बहन इसी तरह के केस में उसकी जान चली गई थी। मैं नहीं चाहता कि किसी और परिवार को वो दर्द सहना पड़े। मैं बस एक रात के लिए आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। अगर मैं गलत हुआ तो सुबह पहली किरण के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी बातों में कुछ तो सच्चाई है। अंदर आ जाओ, लेकिन कोई पूजा पाठ या मंत्र नहीं चलेगा। मेरी बेटी पागल नहीं है। रवि ने अपनी जीप से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर निकाला। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, मीटर की सुई तेजी से ऊपर उठ गई। घर में एक अजीब सी भारी पन थी। रवि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुंदरलाल पीछे से उसका पीछा कर रहे थे और लक्ष्मी, जो अभी तक सदमन में थी, अपनी बेटी के कमरे के बाहर डर से खड़ी थी। आप लक्ष्मी जी हैं, प्लीज आप बाहर ही रुकिए। मुझे कुछ देर कविता जी के साथ अकेला रहना होगा। अंदर अंदर बहुत खतरा है। कल रात वो मुझ पर भी चिल्लाई थी। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। डरिए मत, मैं तैयार होकर आया हूँ। ये मेरा काम है। बस आप मेरे लिए प्रार्थना करती रहिएगा। रवि ने हिम्मत करके कविता के कमरे का दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था।
खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे। एक कोने में एक लकड़ी की कुर्सी से बांधी गई कविता बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर किसी भयानक आत्मा का क्रोध और दर्द साफ दिख रहा था। नमस्ते कविता जी, मैं रवि हूँ। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? किसकी मदद? इस चोर की बेटी की मदद? मुझे पता था सुंदरलाल तुम किसी को भेजोगे, लेकिन अब तुम इसे नहीं बचा पाओगे। ये मेरी है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मैं जानता हूँ कि तुम इस शरीर के अंदर हो। बाहर निकलो, इस मासूम को छोड़ दो। मैं सीता हूँ, मैं इसकी जमीन में दबी हूँ। और तुम कौन हो जो मुझे हुक्म देने चले आए? तुम तो उसकी तरह दिखते हो, हाँ, उसी धोखेबाज की तरह जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। और जमीन तो मिट्टी का एक टुकड़ा है। क्या तुम उस मिट्टी के टुकड़े के लिए एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करोगी? मूर्ख, तुम जानते क्या हो? उस जमीन पर मेरे पति का खून बहा है। तुम्हारे ससुर सुंदरलाल ने धोखे से, लालच से मेरे पति को मरा हुआ घोषित कर दिया और कागजात पर अंगूठा लगा लिया। वो कागजात मेरा सब कुछ था, मेरी इज्जत। अब मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस घर के हर सदस्य के शरीर से खून का आखिरी कतरा नहीं निकल जाता। कमरे के बल्ब अचानक एक एक करके फूट गए। शीशे की कड़कड़ाहट ने कमरे को भर दिया। कविता, सीता की आत्मा हवा में उठ गई और रवि की तरफ जबरदस्त रफ्तार से बढ़ी। ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ईश्वर? इस घर में ईश्वर नहीं, केवल मौत नाचती है। सीता की आत्मा ने हवा में मौजूद एक पुरानी तलवार को पकड़ लिया और उसे रवि की तरफ फेंक दिया।